हेडिंग डाल लो, मोल कंसेप्ट। इसको, हाँ जी, इसको कई लोग अवोगाद्रोस लॉ भी कहते हैं। अब शांति से 2 मिनट के लिए मेरी बात पहले सुन लो बेटा। हमने इतनी बात अभी ऑब्जर्व की है, एक एग्जाम्पल से ही बात को शुरू करता हूं मैं। इसको लिखना नहीं है, पहले सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सर हमने एग्जाम्पल अभी अभी आप ही ने बताया कि एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं पानी। पानी एक सब्सटेंस है जो कि H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। अब सबके सामने शायद अभी इस समय ही पानी मौजूद होगा। पानी के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखते तो नहीं हैं। आप अभी अभी हाथ में पानी ले लो और देख के चेक कर लो। अरे नहीं सर, नहीं दिखता भाई, पानी दिखता थोड़ी है। मतलब पानी दिखता है पर H2O ये थोड़ी दिखेगा। कैसी बात कर रहे हो सर? तो अगर कोई चीज़ दिखेगी नहीं सर, तो हम गिन कैसे लेंगे कि कितने मॉलिक्यूल हैं? क्या गिन सकते हैं ये काम? हाँ बेटा, भले फिजिकली देख के ना गिन पाओ, पर साइंस, अवोगैद्रो और सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द जो कि शुरुआत है बेस है केमिस्ट्री का, मोल, ये मदद करता है आपकी गिनने में। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जिस चीज़ को देख नहीं सकते उस चीज़ को गिना लोगे? हाँ बेटा गिना लेंगे। कैसे? आओ मैथमेटिक्स के पास चलें, वो जवाब दे देगा। मेरे भाई सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको शायद इतनी बात पता चल चुकी है कि सर जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 आइसोटोप। जानते हैं बात तो? हेलो, यस सर। अच्छा, तो अगर ये बात हमको पता है तो आज से बेटा ये डिनोमिनेटर इतना बड़ा ना लिखेंगे हम। पूछो क्यों? मेहनत लगती है, हमको फालतू की मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। आज से बेटा इस डिनोमिनेटर को हम कहेंगे, आज से इस डिनोमिनेटर को हम कहेंगे 1 AMU। 1 AMU का फुल फॉर्म है 1 एटॉमिक मास यूनिट। पहले इतना लिखो। ज़माने में बच्चों हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट को 1U यानी कि यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ये भी लिखो। और 1 यूनिफाइड मास क्योंकि हमको पता है ये किसके जगह पे आए बेटा? हाइड्रोजन के मास की जगह पे। और हाइड्रोजन का मास शायद मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया था, इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद है? इतना लिखो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे देयरफॉर नाउ यू नो that relative atomic mass is nothing but atomic mass upon 1U। और यू कैन से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एटॉमिक मास विल बी नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू यू। हेलो, लिखो। अगर ये, हाँ बेटा बोल दे, डाउट बोलो। अर्थ ये है बच्चों कि जो मैंने पानी का एग्जाम्पल उठाया था, वो पानी के एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी अगर H2O है तो पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब वो 1 गुना भारी है, इनटू यू। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन में? 2। तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया हाइड्रोजन का, राइट है। प्लस ऑक्सीजन का कितना मास है बच्चों? ऑक्सीजन का कितना मास है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुना, इनटू यू। हेलो, कितने ऑक्सीजन है? 1 है। तो बच्चों शायद अब ये ऑक्सीजन का हो गया बच्चों। तो अब मतलब आप बता सकते हो इन दोनों को जोड़ के कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। क्या होगा बेटा? इतना लिख लिया सबने? यस सर। तो बेटा
नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हो जाएगा 18U। मानते हो? यस सर। अब कायदे से हमें क्या याद है? हमें अगर अगर आप में से किसी को याद होगा तो हाँ, आपको ये रटाया गया होगा कि पानी का मास होता है 18 ग्राम, है ना? यस सर। यस सर। आपको रटाया गया होगा हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ये कैसे सर? कायदे से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1U है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो 18U है। 1 ग्राम या 18 ग्राम तो नहीं है। एक्चुअली बेटा आपको जो रटाया गया है ना, वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो नहीं है, वो एक्चुअली मोलर मास है। उसमें आपको आधी चीज़ रटा के आधी छुपा ली गई। अब ये मोलर क्या है सर, वहाँ पे आ रहा हूँ मैं, जिससे कि शायद मैंने अभी अपनी बात की शुरुआत की थी। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, बेसिक सा। बेटा मान लो एक ये पेन है, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है 20 ग्राम का। कितने ग्राम का? 20 ग्राम का। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे लिए जाके 2 किलो पेन लेके आओ। कितने? 2 किलो। कितने पेन लाओगे बताओ? कितने पेन लाओगे खरीद के? जो भी बच्चा जवाब दे रहा है वो ज़रूर ये कर रहा होगा कि देखो मास्टर तुमको 2 किलो पेन चाहिए, एक पेन का वजन है 20 ग्राम, देखो मास्टर n पेन ले आएंगे हम लोग। वो यही कर रहा होगा मन में। तो यहाँ पे n अगर सॉल्व करोगे ना तो आएगा 2 किलो अपॉन 20 ग्राम। अब यूनिट काटनी पड़ेगी तो ऊपर किलो को ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 2000 ग्राम अपॉन 20 ग्राम। ग्राम से ग्राम हो जाएगा ग्राम, ये नीचे का 20 ऊपर का 20, तो आंसर आ जाएगा 100। बोलो हाँ। यस सर। अरे बस यही काम अवोगाद्रो ने, ये लिखना नहीं है, यही काम अवोगाद्रो ने किया। इतना आसान सा काम। कैसे? आओ दिखाऊं। ये लिखना नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। बेटा सबसे पहले यही काम आप पहले कर लो हाइड्रोजन के लिए। मुझे बताओ हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है? 1U। एटॉमिक मास तो 1U है ना? हेलो, यस सर। तुमको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 ग्राम। क्योंकि सर ग्राम आदमी लगभग तोल सकता है, वेइंग मशीन 4-4.5 हज़ार रुपए की डिजिटल बैलेंस खरीद के तोड़ सकता है। 4-4.5 हज़ार तो उतना गला नहीं कटेगा, वो तो नॉर्मली अवेलेबल है, अगर मतलब लैब ऐप बना रहे हो तो बताओ अगर सर 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, तो कितने हाइड्रोजन लाएंगे हम? n। कितना लाएंगे? इस n को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मालूम बेटा? 1 ग्राम अपॉन 1U। और शायद 1U इन टर्म्स ऑफ ग्राम हमने ताजा ताजा अप्रोक्सीमेटली रटा है। कितना? 10 की पावर -27 याद है? 27। हेलो, 24 ग्राम होता है बेटा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली है। इसको जब बेटा एग्जैक्ट करेंगे हम तो एक आपको ये वैल्यू मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए इक्वल टू कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू हम याद करके चलते हैं। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब बेटा अगर हम पानी के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेते हैं तो उनका वजन कितना हो जाता है? 1 ग्राम। और आज से इसी संख्या को कितने 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 हाइड्रोजन के एटम लोगे? एक बार संख्या बोलो तेज से। क्योंकि बच्चों ये संख्या इतनी कीमती है, इसको बार 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 बोल के मुंह में प्यास लग जाती है। इससे दुनिया ने, साइंस ने, IUPAC वालों ने इसे आज से कहना चालू कर दिया 1 मोल, या कई लोग इस संख्या को अवोगाद्रोज नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संख्या के एटम अगर आप ले लो तो उनका मास डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राम में। भाई 1 मत लो, 2 मत लो, 3 मत लो, ऐसे कितने एटम्स ले लो?
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लो तो एटॉमिक मास अपने आप ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हटा दूं, लिख लिया सबने? यस सर। इसीलिए बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ तो आपका आंसर होगा 1U। और अगर कोई पूछेगा हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा? मतलब बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। मानते हो? मतलब वैसे कितनी चीजें आपको चाहिए? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी? 1 मोल। 1 मोल का अर्थ क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना लिखो। इसके बाद की स्टोरी ये है बेटा, अब यही काम हम फिर से करेंगे, पर अब ये काम हम करेंगे फॉर वाटर। खुद सोचो, पानी के, वही वो पेन वाली बात करेंगे हम। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18U। जाओ जाके 18 ग्राम पानी लेके आओ। कितने पानी के मॉलिक्यूल्स लाएंगे? पता नहीं, मैथ्स तो ही लगाती है। हेलो, यस सर। फिर 18 कैंसिल हो गया, तो फिर n का वैल्यू वही आ गया, क्या? 1 ग्राम अपॉन 1U। मतलब सर ये तो फिर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब आप समझे बेटा, हमेशा चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर उसके मास को, एटॉमिक मास को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो वैसे कितने एटम्स या मॉलिक्यूल लगेंगे? आज से उसे हम लिखेंगे Na। क्यों? क्योंकि यह है अवोगाद्रोस नंबर, और आज से इस संख्या को हम कहेंगे 1 मोल। और ऐसे मास को क्या कहेंगे? मोलर मास। तो 18U वाटर का क्या है बच्चों? ना, 18U क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और 18 ग्राम क्या है पानी का? मोलर मास। तो मोलर मास का अर्थ क्या होता है? 1 मोल, अकेले का नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। हेलो, यस सर। आर वी टुगेदर इन दिस? हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़े। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, मोल नंबर क्या होता है पता चल गया? पहले शांति से मेरी बात सुन लो भाई। जैसे 1 दर्जन होता है 12, 1 सेंचुरी इज 100, वैसे 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। आपसे अगर कोई कहता है कि जाके 1 दर्जन केले ले आओ, तो आपको पता चल जाता है 12 केले लाने, क्योंकि ये संख्या बड़ी छोटी सी है, आपने रोज की दुनिया में सुनी है। यू हैव हर्ड दिस इन डे टू डे लाइफ। But if someone tells you, if someone asks you to bring 1 mole of water, then how many, yeah, how much amount of water you will bring, या how many molecules of water you will bring? शायद हमें पता है सर, अगर 1 मोल पानी आप मंगवा रहे हो तो हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले आएंगे। और 1 मोल पानी का मतलब सर, पानी का मॉलिकुलर मास जो है विच इज़ 18U, उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो सर, तो 18 ग्राम पानी आ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो 18 ग्राम पानी एक चुल्लू भर पानी होगा। उस चुल्लू भर पानी में पता है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के? 6.022 इंटू 10⁻23। मेरी अभी शुरुआत की बात, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते। 18 ग्राम पानी जाके तोल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, 18 ग्राम पानी तोलना इतना कठिन नहीं है। किसी डिजिटल बैलेंस में डालेंगे तो 18 ग्राम पानी एक ढक्कन में निकाल लेंगे। हेलो, निकाल लेंगे। उस 18 ग्राम पानी में जैसे आपने तोल लिया, बहुत इजी है, आप किसी भी किराने दुकान में तोल सकते हो 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी तोलने के बाद भाई सोना खरीदता ना आदमी ग्राम ग्राम करके,
तो 18 ग्राम पानी तोलने के बाद आप कह दो जाके कि जाओ जाके गिन लो, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये अब अगर आप मोलर वैल्यू का मतलब समझते हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी समझ सकते हो। कैसे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है क्या? गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या बेटा? अपॉन मोलर नंबर। क्या बेटा? मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर नंबर। इसको मैं समझा रहा हूं कैसे। अगर बेटा आप 24 केले खरीद के लाए, 24 बनानास यू हैव बॉट, देन हाउ मेनी दर्जन हैव यू बॉट? 2 दर्जन। कैसे निकाल लिया? अरे बेटा ना जानते हुए भी आपने यही फॉर्मूला लगाया। पता है कैसे? ऐसे बेटा कि आपने न्यूमरेटर में मन में रखा 24, क्योंकि सर हम 24 केले खरीद के लाए, और दर्जन नंबर मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, तो 24/12 आपको मिल गया 2। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स भी वैसे निकालेंगे ना, गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 क्या कहलाता है? मोलर नंबर। राइट है? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा हटा दूं? Sir. Yes, sir. तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा बेटा? इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर n अपॉन Na, वेयर n इज नंबर ऑफ सब्सटेंस, Na इज मोलर नंबर। हेलो, पर्याप्त है। बाकी चीज़ अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना? तब तक के लिए अपन करते हैं बाय बाय। मैं ये आपको अपलोड करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय।